बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाना सीखेंगे क्रिसमस हैट। यहाँ पे यूरोप ममालिक में आजकल बड़ी क्रिसमस का है चल रहा दौर, तो क्रिसमस चल रही है। हम चूँकि क्रिसमस तो नहीं मनाते, लेकिन इन दिनों में बच्चे जो हैं स्कूलों में अगर ये हैट पहने तो बहुत खुश होते हैं। स्कूलों में वो जंपर डे और क्रिसमस हैट और जंपर जो हैं वो टीचर्स कहते हैं कि वो पहन के आए ना बच्चे, तो बच्चे भी कहते हैं कि हमें इस तरह से कलरफुल बना के दें। तो उसके लिए मैं ये दो कलर इस्तेमाल करूँगी, रेड और वाइट। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाएं और शेयर भी करें वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, लेकिन तरीका वही है कि आपने बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस जो है सर की गोलाई वो नाप लेनी है। तो 10 से 12 साल के बच्चे की जो होती है वो तकरीबन होगी 20 इंच। ठीक है, गोलाई 20 इंच होगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले बॉर्डर बनाऊंगी वाइट कलर से। तो वाइट कलर का बॉर्डर बनाने के लिए इस तरह से पहले इसको चेन्स बनाएंगे। तो मैं तकरीबन 2 से 2.5 इंच का जो है वो बॉर्डर बनाऊंगी। उसके लिए हम चेन्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं ये कितना इंच बनता है यहाँ तक बॉर्डर। तो ये देखिए 2 इंच बन गया है। अगर मैं इसको 2 चेन और ले लूँगी तो मेरा ये 2.5 इंच तक चला जाएगा। तो एक हम एक्स्ट्रा चेन लेंगे टर्निंग के लिए। तो टोटल हमने 13 चेन्स बना लेनी है, 13 चेन्स बना लें। ये देखिए मैंने 13 चेन्स बना ली हैं। अब पहली वाली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इन सारी चेन्स के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। तो हमारे पास टोटल 12 यानी 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो आप ये सारे सिंगल क्रोशिया करें, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ये देखिए मैंने ये 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब हमने इसको एक चेन लेनी है और इस तरह से टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हमने पहला जो सिंगल क्रोशिया करना है वो यहाँ पहली वाली चेन में करना है, लेकिन हमने इसके फ्रंट लूप में से सिर्फ करना है। ये देखिए इस तरह से फ्रंट लूप में से करना है सिंगल क्रोशिया, सॉरी बैक लूप में से। ये बैक लूप है जो ये दो लूप्स होते हैं ना, आपको नज़र आ रहे, एक ये और एक ये पीछे वाला। तो जो बैक लूप है हमने इसी में से सिंगल क्रोशिया करना है। मैंने पहले भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से बना के आपको सिखाया है। तो ये देखिए बैक लूप में से एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरह से आपने ये 12 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, लेकिन बैक लूप के अंदर। ठीक है, आप ये सारे 12 सिंगल क्रोशिया बना लें बैक लूप के अंदर। फिर बताते हैं क्या करना है। ये देखिए मैंने फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं और फिर से यूं एक चेन लेनी है और इसको टर्न कर देना है। फिर ये देखिए आप अगर काउंट करते जाएंगे ना तो मुश्किल नहीं होगी। तो काउंट करके आपने बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से आप इसमें से भी सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं। तो 12 सिंगल क्रोशिया बना लें। ये देखिए ये मैंने फिर से 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने करते सिर्फ इसी तरह से जाना है। जब ये देखिए बॉर्डर इस तरह से बनता जाता है तो इसी तरह से हमने बिल्कुल यही 12 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। फिर जब ये 12 हो जाएं फिर एक चेन लेनी है और इस तरह से टर्न करके फिर से हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ एक चेन लेनी है, फिर उसको इस तरह से करके इस तरह से बनाते जाना है। आपने इतना इसको लंबा बना लेना है कि इसको हमने टोटल 20 इंच बना लेना है। जब आपका 20 इंच का बन जाए तो उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ये मैंने बॉर्डर बना लिया। तो ये देखिए इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अगर नापेंगे तो ये देखिए
ये 9 इंच होता है, तो इसको डबल यानी 18 इंच हो जाएगा हमारे पास। हमें 18 इंच ही चाहिए, क्योंकि अगर 10 साल से 12 साल के बच्चे के लिए बनाएं तो 20 इंच जो होता है हेड सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये देखिए, इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो ये कितना स्ट्रेचेबल हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाएगा फिर। तो यहाँ पे हमें इतना 18 इंच करके उतना हमें चाहिए। तो ये देखिए, जहाँ पे ये सिरा है, पहले जहाँ से हमने शुरू किया था वो दूसरी तरफ होना चाहिए, और जहाँ पे हमने ये ख़त्म किया है बनाना सिंगल क्रोशिया वो दूसरी तरफ होना चाहिए, ताकि हम जब इसको आपस में सिलाई करें तो ये वाला हिस्सा ऊपर को आए। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से सिलाई करना है कि ये सामने इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और इसको हमने ऐसे निकाल के यहाँ से शुरू करना है, इस वाले हिस्से से। तो ये हमने ये वाला सिरा इधर को खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद हमने फिर उसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद हमने इधर से भी एक ले लेना है ऐसे हिस्सा, और अगली वाली दोनों चेनें ले लेनी हैं। अगले वाले सामने वाले हिस्से की भी 2 चेनें ले लेनी हैं। ये पहले तो ये वाला एक हिस्सा हो गया, ये आगे वाली इस तरह से ये चेन ले लेनी है, और फिर सिंगल क्रोशिया। ये टोटल 12 होने चाहिए। इस तरह से इधर से हमने हुक डाली, और सामने वाले की दोनों लूप्स हमने ले लेनी है, और इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर इससे आगे वाला हिस्सा हमने लेना है ऐसे, और नेक्स्ट सामने वाले के दोनों लूप्स लेके तो यूं सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से आप ये सारे 12 सिंगल क्रोशिया कर लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब इसको हमने, ये जो हिस्सा है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये जो सामने का हिस्सा है ना, हमने अब इस तरह से नहीं काम करना। ठीक है, इसको हमने फोल्ड करके, तो जो ये फ्रंट सामने हमने ऊपर का करना रखना है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इसका वो सामने हिस्सा रखना है हमने। ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये देखें, एक उभरा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है और एक ये नीचे का हिस्सा। जितनी भी रोज़ हैं उन सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है। पहला सिंगल क्रोशिया हम यहीं पे कर लेंगे इस तरह से, और फिर अगला ये वाली जगह पे जहाँ पे सुराख ये नज़र आ रहा है, फिर उसका उभरा वाला हिस्सा यहाँ पे, और फिर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, यहाँ सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है, फिर ये वाली जगह पे सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमने ये पूरा जो हेड सर्कमफ्रेंस का हमने बॉर्डर बनाया है, इस पूरे के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया कर देना है, और एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए आप यहाँ तक आ जाएं। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। सारे रोज़ के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हमने इस तरह से इंसर्ट करके हुक को तो यूँ निकाल के, सॉरी, इस तरह से तो स्लिप स्टिच कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक चेन ले लें और इसको यहाँ से काट दें। अब यहाँ पे हुक इंसर्ट करके हमने रेड वाला जो ऊन है उसको इंसर्ट कर देना है यहाँ पे, और एक चेन बना लें। ये 2 चेन्स बल्कि यहाँ 2 चेन्स बना लें, और इस दूसरी 2 चेन्स को हम पहला डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। फिर इस पूरी रो में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, ये 2 चेन्स बना ली, इसके आगे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से एक एक हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। एक सिंगल जो क्रोशिया बनाया था उसके अंदर अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इन सारी पूरी रो में डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लें।
ये देखें इसमें डबल क्रोशिया बना लिया है सारे स्टिचेस के अंदर। तो ये जो 2 चेन हमने बनाई थी, इसकी जो दूसरी वाली है चेन, इसके अंदर से हमने इस तरह से डाल के हुक को तो स्लिप स्टिच कर लेना है इसके अंदर। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद हमने फिर से 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हमने यहाँ से अब अगली जो रो बनानी है ना, वो सारी हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से चेन लेके हुक के ऊपर ऊन को लेके, और जो यहाँ से पहला बनाया था हमने वहाँ पे इस तरह से 1-2 चेन लेके, तो नेक्स्ट वाला जो है उसमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के अंदर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरह से हर स्टिच के अंदर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट करते हुए डबल क्रोशिया आपने यहाँ पूरी रो के अंदर इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। यहाँ सारी रो में करते हुए यहाँ तक आ जाएं। ये देखिए ये पूरी लाइन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो 2 चेन्स ली थी इसके अंदर हमने इसको जो दूसरी वाली है इसके अंदर से स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद हमने दोबारा से 2 चेन्स लेनी है। इस तरह से 2 चेन्स लेने के बाद अब ये हमने सिर्फ ये 2 लाइनें ही रिपीट करते जाना है। जब बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे तो उसके बाद हमने जो अगली लाइन बनानी है वो सिंपल डबल क्रोशिया की बनानी है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 2 चेन लेने के बाद अगले वाले में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, अब सारी लाइन में से ये देखिए ये जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इनके ऊपर से हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन डबल क्रोशिया की बना लेनी है। ये देखिए अब हमने सिर्फ ये 2 लाइनें ही रिपीट करनी है। पहले हमने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद जब बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है तो उसके बाद वाली लाइन हमने सिंपल डबल क्रोशिया वाली बनानी है। उसके बाद हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की बनानी है। उसी तरह से करते हुए आपने इतना बना लेना है कि 8 इंच तक आपका जो है ये बन जाए कैप। ये देखिए यहाँ से हमने वाइट वाले को भी अंदर शामिल करना है, तो ये 8 इंच यहाँ पे होता है। यही 2 लाइनें रिपीट करते हुए आप यहाँ तक बना लें, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये मैंने इतनी लाइनें बना ली हैं और यहाँ से यहाँ तक नाप करेंगे तो ये देखिए 8 इंच बन गया है। 8 इंच जो है ये बनाने के बाद हमने यहाँ से अब डिक्रीज़ करना शुरू करना है। 8 इंच ये जहाँ तक कैप होती है वहाँ तक बन गया। अब हम यहाँ से डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ से फिनिश किया है ये था डबल क्रोशिया वाली लाइन। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के बाद किया डबल क्रोशिया। तो ये टोटल है, मैंने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं वो 81 डबल क्रोशिया हैं। तो मैंने अब ये करना है कि अब जो नेक्स्ट लाइन बनाऊंगी वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की बनेगी, क्योंकि ये सीम से हमने शुरू करना है। तो हमने एक ये कोने पे हमने डिक्रीज करना और एक ये कोने पे डिक्रीज करना है। तो यहाँ 20 इधर और 20 इधर होने चाहिए और 40 पीछे होने चाहिए, यहाँ 40 होने चाहिए। तो ये हमारे फिर टोटल जो है वो 80 हो जाएंगे। ये चेन जो 2 चेन है ये अगर ना मिलाएं तो फिर 80 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पे 18 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद 19 और 20 जो है वो डिक्रीज होगा। तो आप अगर इस तरह से भी रखें, यूं सीम दरमियान में रख के इधर से अंदाजे से जब यहाँ तक आप पहुँचें तो जो बाकी के 2 स्टिचेस रह जाएंगे उनको आपने डिक्रीज कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 18 तक पहुँची हूँ और ये देखिए एक और करने के बाद मैं जो अगले 2 होंगे उन दोनों को मैंने जो है उनको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ये देखिए एक और ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करने के बाद ये देखिए अब ये कोना आ गया। तो ये वाले जो अगले 2 स्टिचेस हैं ना,
बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ये हमने डिक्रीज़ करना है। तो चलिए देखते हैं डिक्रीज़ कैसे करेंगे। जैसे बिल्कुल रेगुलर डबल क्रोशिया करते हैं उसी तरह से हमने बैक पोस्ट जैसे डबल क्रोशिया किया, इस तरह से 3 लूप्स ऊपर आ जाएंगे। पहले हमने 2 लूप्स को निकालना है ऐसे, फिर हमने दोबारा से नेक्स्ट वाला जो होगा इसके अंदर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है और फिर ये 4 लूप्स हो जाएंगे। पहले हमने 2 लूप्स को निकालना है और फिर जो 3 लूप्स रह जाएंगे हमने इन तीनों को इकट्ठे निकाल देना है। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया इधर। अब डिक्रीज यहाँ से एक करने के बाद ये सारा पीछे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करने के बाद ये जूम हो गया है। हाँ, ये बैक पोस्ट सारे डबल क्रोशिया करने के बाद एक डिक्रीज हमने इस वाले कोने पे करना है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखिए एक डिक्रीज हमने यहाँ किया है, उसके बाद ये सारे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करने के बाद जब यहाँ पे इस जगह पे कोने पे आना है तो हमने एक डिक्रीज यहाँ पे करना है। उसके बाद फिर से रेगुलर सारे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर लेने हैं यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए ये मैंने इसके बाद 40 जो है वो बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया बना लिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। अब ये जो कोने वाले 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है लेकिन डिक्रीज वाला। ये देखिए इस तरह से एक ये वाला पहले लेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और पहले डबल क्रोशिया की तरह 2 निकाल के तो 2 ऊपर रहने देंगे और फिर से दोबारा से अगले वाला बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से लिया। हमारे पास 4 लूप्स हो गए हुक के ऊपर। पहले हमने 2 लूप्स को निकाला, बाकी 3 रह जाएंगे तो इन तीनों को इकट्ठे निकाल देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने इसके बाद अगले जो हैं वो सिंपल बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाने हैं, कोई डिक्रीज़ नहीं करना जब तक कि हमारा ये एंड रो का एंड पहुंच जाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करते जाना है। और ये देखिए ये वाला एक हमने इस कोने पे कर दिया डिक्रीज़ और एक डिक्रीज़ हमने इस कोने पे कर दिया। ठीक है, तो आपको अगर समझ ना आए किसी चीज़ की तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के तो पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक जो है अपने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लें, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो 2 चेन्स हैं उनमें से हमने दूसरी वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमने रो बनानी है डबल क्रोशिया वाली। हमेशा की तरह हमने देखें पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई लाइन, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया वाली जो है ये उभरी हुई लाइन होती है। तो अब हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया में चूँकि एक एक हमने डिक्रीज़ भी किया है तो ये अब हमने लाइन बनानी है डबल क्रोशिया की। तो देखिए 2 चेन लेने के बाद इस तरह से सिंपल वाला डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से अगली वाले जितने हैं डबल क्रोशिया उनमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक में से। अगर तो आपको बहुत लंबी इसकी टेल चाहिए तो फिर आप ये करें कि डबल क्रोशिया वाली लाइन में कोई डिक्रीज़ ना करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। ओके, तो मैं ये करूँगी कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का डिक्रीज़ किया था वहाँ पे मैं डबल क्रोशिया का भी डिक्रीज़ करूँगी। तो आप अभी सिंपल ये डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे डिक्रीज़ करना है। ये देखिए मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ जहाँ पे हमने पहले बैक पोस्ट का वो डिक्रीज़ किया था। तो यहाँ पे हमने सिंपल फॉलो वही रूल करना है, 2 डबल क्रोशिया टुगेदर करने हैं। तो ये देखें यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे तो हमने सारे नहीं निकालने, 2 लूप्स ऊपर रहने देने, फिर दोबारा से हमने अगले वाले में से डबल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया करना है, 2 निकाले, बाकी 3 लूप्स ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से उन तीनों को भी इकट्ठे कर दिया तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे भी। इसी तरह से हमने सिंपल डबल क्रोशिया इधर बनाते जाना है पूरी लाइन में, जबकि दूसरा जहाँ पे हमने डिक्रीज़ करना है वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ पे एक डिक्रीज़ कर लेंगे।
तो अभी तक यहाँ पे ये देखिए सिंपल इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। ऐसे डबल क्रोशिया तो आपको यकीनन अब करना आ गया होगा। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए इस वाले कॉर्नर तक आ जाएं। ये देखिए अब ये सारे मैंने इस तरफ से ये डबल क्रोशिया कर लिए हैं, और जब मैं इस कोने तक पहुंची हूँ तो यहाँ पे हमने फिर से एक डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने का तरीका वही है, एक डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया सिंपल करते हुए पहले हमने 2 लूप्स को बाहर निकालना होता है, फिर बाकी 2 लूप्स को बाहर निकालना होता है। लेकिन जब डिक्रीज़ करते हैं तो 2 लूप्स ऊपर रहने देते हैं, फिर हम अगले नेक्स्ट स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से जैसे हम करते हैं वो 4 लूप्स आ जाते हैं। पहले हमने 2 लूप्स को निकालना है, फिर 3 लूप्स हो जाएंगे, तो दूसरी बार हमने तीनों लूप्स को इकट्ठे निकाल देना है। यहाँ से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए एक स्टिच हमने यहाँ से डिक्रीज़ कर लिया। पहले जब हमने डिक्रीज़ नहीं किया था तो हमारे पास 80 स्टिचेस थे ये 2 चेन्स को निकाल कर। जब मैंने इधर से एक और इधर से एक डिक्रीज़ किया बैक पोस्ट वाली लाइन में, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हो गए 78 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर अब जब मैंने डबल क्रोशिया में भी 2, एक इधर और एक इधर डिक्रीज़ किया है, तो 2 और कम हो गए, तो हमारे पास हो गए 76 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर लाइन में 2-2 कम होते जाएंगे, तो ये इसका जो है पैटर्न इस तरह से होता जाएगा और ये एंड पे टेल बन जाएगी। तो इसी तरह से हमने इन्हीं 2 लाइनों को फॉलो करना है। अब मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किया था, तो अब बाकी के जो रो के एंड तक सिंपल डबल क्रोशिया है वो करते जाते हैं। ये देखिए इस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया करते हुए रो के एंड तक आ जाएं। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए सारे डबल क्रोशिया कर लिए मैंने रो के एंड पे, और अब जो पहली 2 चेन हैं उसमें दूसरी वाली में से यूं हुक को निकाल के तो स्लिप स्टिच कर लेंगे इसके अंदर से हम इस तरह से। थोड़ा ये ख़राब हो गया है, दोबारा से करते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर से 2 चेन बनानी है। अगर मैं एक एक लाइन बताती जाऊंगी तो वो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अब यहाँ से ये करना है कि हर लाइन में अब देखें डबल क्रोशिया वाली लाइन थी ना, सिंपल डबल क्रोशिया वाली, इसके बाद होगी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। तो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया वाली लाइन भी हमने एक उसका यहाँ से डिक्रीज़ करना है और एक हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करना है। उसके बाद हम सिंपल डबल क्रोशिया वाली लाइन बनाएंगे, उसके भी हमने एक यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, एक हमने यहाँ डिक्रीज़ करना है। इस तरह से आपने बनाते जाना है, और जहाँ पे कोई पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा तो तब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। तब तक के लिए आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू इन 2 लाइनों को करें, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंपल डबल क्रोशिया वाली लाइन, लेकिन हर बार आपने एक इस कोने से डिक्रीज़ करना है और एक इस कोने से डिक्रीज़ करना है। अगर काउंट नहीं भी करते ना आप तो कोई बात नहीं, जब इस तरह से कैप को रखेंगे हेड को तो आपको पता चलेगा कोने बन रहे हैं। ये दरमियान में ये सीम जो है ये दरमियान में होनी चाहिए, जो 2 चेनें हैं वो हमने ली वो दरमियान में होनी चाहिए। तो यूँ कोने से आप चाहे स्टिच मार्कर लगा लें या फिर वैसे ही ध्यान रखें, जब ये कोना आ जाए तो यहाँ पे एक डिक्रीज़ कर देना है और एक यहाँ पे डिक्रीज़ कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ जाएगी। बाकी जितना मैंने कंप्लीट करना है उतना बना के उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए ये इतना लंबा मैंने इसको बना लिया है, तो इसकी देखिए जितना नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे ये कम होता जाएगा, और जितना आपने इसको बनाना है लंबा उतना बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन जो लाइनें हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की तो उतनी ही डबल क्रोशिया की होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 यानी 22 जो हैं वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की हैं, तो 22 ही यकीनन ये सिंपल जो है वो डबल क्रोशिया की लाइनें होंगी। मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जैसे जैसे ये हम इस तरह से बनाते जाते हैं, ये जो सीम है ये इधर को जाती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि ये सीम जो है वो इधर होती जा रही है, अगर मैं ये मुसलसल यहाँ कोनों पे ही जो है वो डिक्रीज़ करती तो ये सीम जो है वो सीधे तरफ भी निकल आती, इधर को निकल आती। तो सिर्फ एक काम ये करें कि यहाँ पे तो डिक्रीज़ करना ही करना है,
उसके साथ आपने 2 चेन के साथ भी शुरू में भी एक डिक्रीज़ कर देना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो सीम है, ये जो 2 चेनें हम ले रहे थे, ये इसी तरफ रहेगी, ये दूसरी तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब ये देखिए थोड़ा रह गया है बाकी का हिस्सा, मैंने यहाँ पे अभी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया है, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ये इसकी जो है टेल ये थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो मैं जो है एक सिंपल डबल क्रोशिया की लाइन बिल्कुल इसी तरह करूँगी, जितने यहाँ पे डबल क्रोशिया हैं बैक पोस्ट उतनी ही मैंने डबल क्रोशिया करने हैं, कोई डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं करना। इंक्रीज़ तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अब डिक्रीज़ नहीं करना। तो ये देखिए सिंपल डबल क्रोशिया की लाइन है ये, इसको आप सिर्फ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल डबल क्रोशिया की एक लाइन बनाई है और फिर से इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करके 2 चेन बना ली हैं। अब मैंने एक लाइन यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की करनी है और वो भी कोई डिक्रीज़ नहीं करना, जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं हमने उसके पीछे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए आप इस सारे डबल क्रोशिया के अंदर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाएं और जब आप यहाँ पे पूरी लाइन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करके यहाँ पे आएँ, फिर एक दफ़ा फिर से हमने सिंपल डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है, बिल्कुल इन्हीं के ऊपर कोई डिक्रीज़ नहीं करना। ये देखिए मैंने अब ये डबल क्रोशिया वाली लाइन बना ली है। पहले ये बैक पोस्ट वाली लाइन शुरू की थी, तो अब यहाँ पे डबल क्रोशिया की लाइन बना ली है। अब यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर देनी है हैट को, और यहाँ पे हमने 2 चेन लेने के बाद अब हर 2 डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि यहाँ पे अब यहाँ पे हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नहीं करना, यहाँ पे हमने सिर्फ डिक्रीज़ करना है। हर 2 जो है स्टिचेस उनको हमने एक करना है। तो ये देखिए पहला हमने इस तरह से 2 को नहीं निकालना, 2 लूप्स ऊपर होंगी, फिर हमने उनको लपेट के नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें से हमने 4 लूप्स में से 2 को पहले निकालना है, फिर 3 लूप्स हो जाएंगी, तो हमने इन तीनों लूप्स को इकट्ठे निकाल देना है। अब नेक्स्ट वाले की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक जैसे डबल क्रोशिया करते हैं, एक हमने किया, दूसरी 2 लूप्स को रहने दिया, फिर से ऊन लेके नेक्स्ट वाले पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 को पहले निकाला लूप्स को, और अब 3 लूप्स रह गई हैं, तो हमने इन तीनों को निकाल देना है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के भी जो हैं उनमें भी हमने डिक्रीज़ करना है, और हर 2 डबल क्रोशिया को हमने एक डबल क्रोशिया ऐसे एक बना देना है। तो देखिए बाकी के जो रह गए हैं वो भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपके सामने। ये देखिए इस तरह से हमने 2 लूप्स ऊपर रह जाएंगी, फिर हमने नेक्स्ट वाले को डबल क्रोशिया करना है। 4 लूप्स होती हैं, पहले 2 लूप्स निकालेंगे, फिर 3 रह जाएंगी, तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसको हम डिक्रीज़ करना बोलते हैं। इसी तरह से हमने बाकी के जो रह गए हैं उनको भी डिक्रीज़ कर देना है। तो हमारे पास ये काफ़ी नैरो जो है ना, तंग हो जाएगा एंड जो है इसका, इस तरह से डिक्रीज़ हो गया। और अगले भी हम इसी तरह से डिक्रीज़ कर देंगे इस तरह से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रिसमस का हैट ही बनाना है, ये कलरफुल कोई से भी कलरफुल आप लेके एक इस तरह की हैट बना के पहन सकते हैं। बहुत ही ग्रेसफुल और यूनिक सा स्टाइल है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बच्चे पहन के फिरेंगे या बड़े भी पहन सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए मेरे पास एक बच गया है डबल क्रोशिया, तो हम उसको वैसे ही सिंपल एक डबल क्रोशिया कर देंगे, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है दूसरी चेन के साथ। यूँ हमने स्लिप स्टिच कर देना है दूसरी चेन के साथ। तो ये देखिए कि इतना इसका रह गया है बाकी का हिस्सा, और अब हम इन सारों को यहाँ पे इकट्ठे जो है वो 2 चेन लेने के बाद इनको मज़ीद हम डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया, लेकिन पूरा नहीं करना, अगले वाले के साथ करके यहाँ पे हमने ऐसे डिक्रीज़ कर दिया इसको। फिर उसके बाद आगे वाले 2 इस तरह से इनको डिक्रीज़ कर दिया। फिर उसके नेक्स्ट वाले जो हैं 2
जैसे पीछे वाली लाइन हमने की है बिल्कुल उसी तरह से रिपीट करनी है। तो ये देखिए ये डिक्रीज़ हो गया। उसके बाद अगला वाला, ये दो इस तरह से सारे निकाल दिए, और जो एक रह गया था वो उसको हम फिर से सिंपल डबल क्रोशिया कर देंगे, और फिर ये जो चेन है उसके साथ हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा रह गया है इसका, जिसको हमने अब बंद करना है। चाहे तो वो आप टेपेस्ट्री नीडल जो मोटी वाला सुई होती है उसके साथ कर दें, लेकिन इस तरह से भी किया जा सकता है कि हर एक जो है चेन उसमें से इसको एज अ सिंगल क्रोशिया जो है ना इस तरह से करते जाएं, हर चेन के अंदर से इस तरह से। अगर ये मुश्किल से हो रही है तो जितने रह गए हैं ना इन्हीं में से हम देखिए 4 लूप्स ऊपर आ गए हैं। हम तो पहले 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे और फिर 2 निकाल देंगे एंड वाले। अब ये देखिए ये काफ़ी हद तक जो है ना ये हमारा इस हैट का मुंह जो है वो बंद हो गया है। अब इसको जो है वो कट कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी रख के ऊन, तो इसको काट लेंगे। लंबा इसलिए रखना है कि इसको फिर सी देंगे थोड़ा सा जो रह गया है उसको। तो ये देखिए ये टेपेस्ट्री नीडल लेनी है और इसमें से इसको धागे को ऐसे डाल के ऊन को, तो जो बाकी का ये देखिए इतना सा रह गया है, सिर्फ 2-3 स्टिचेस ही रह गए हैं। तो ये इधर से आमने सामने इनको करके एक एक बार इधर से 2 लूप्स में से और आगे सामने वाले के 2 लूप्स में से यूँ निकाल के, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ये बंद हो गया है। इसके साथ हमने लगाना है पॉम पॉम वाइट कलर का। तो ये देखिए जितना ये बना है उतना कितना खूबसूरत बन गया है हैट हमारे पास। और ये जो हिस्सा होगा ये बैक साइड पे आएगा सर के जो सामने वाला हिस्सा होगा, ये देखिए कितना साफ़ सुथरा खूबसूरत है। आप चाहें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ रंगों के बटन लगा सकते हैं। चाहे तो देखिए इस तरह से एक एक लाइन छोड़ के यहाँ एक बटन लगाएं, यहाँ छोड़ के यहाँ लगाएं, इस तरह से भी बटन लग सकते हैं। और इस तरह से भी आप लगा सकते हैं कि 2 बटन इधर लगा दिए, फिर 3 बटन ऐसे लगा दिए करके, जैसे भी। और छोटे छोटे पॉम पॉम भी मिलते हैं, आप उसके साथ भी इसको कोई भी जो सजाने वाली चीज़ हो सजा सकते हैं। तो ये देखिए इसका बॉर्डर से लेके तो ये यहाँ तक बनाई है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का इसके ऊपर पॉम पॉम लगा दूँगी, तो हमारी हैट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इस जहाँ से हमने ये सिलाई किया है इस वाली को हमने जो सिलाई है वहाँ से किसी दूसरी जगह से यहाँ से निकाल के, तो कहीं से भी ये देखिए फिट करके इसको कहीं और जगह से जो है ना निकालना है, ताकि ये ना नज़र ना आए इनके अंदर सिलाइयों के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से इनको इधर को करके तो काट देंगे, और एहतियात से काटिएगा हैट ना कट जाए, ठीक है। अब एक सिर्फ हमारा पार्ट रह गया है, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये हमने बनाया हुआ है पॉम पॉम वाइट कलर का। ओके, अब यहाँ पे हम पॉम पॉम लगाएंगे, और ये थोड़ा सा जो है काफ़ी लंबी हैट है, तो इधर से हमने इसको पॉम पॉम की जो हैं क्या से कहते हैं स्ट्रिंग्स जो हैं, इनको हमने इधर से निकालना है। ये देखिए अंदर से मैंने हाथ इधर से डाल के तो हुक को निकाला है, और इधर अंदर को खींच लिया एक वाली साइड से, और अब दूसरी वाली साइड से हमने दूसरी वाली जो उसकी स्ट्रिंग है उसको निकाल लेना है अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरफ से करके ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम निकाल लेंगे अंदर की तरफ ऐसे।
सॉरी, एक वाला निकल गया है, दूसरा वहीं रह गया है। ये देखिए, इसको भी हमने अंदर की तरफ खींच लिया। अब आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको फोल्ड करना है यूं उल्टी तरफ को निकालना है, ताकि इसको हमने जो ये है ना पॉम पॉम, उसको हम अच्छी तरह से बांध लें। देखो, ठीक है। तो इन दोनों को ना अच्छी तरह से हमने यूं खींच के, तो इनकी 2-3 गिरा लगा देनी है, ताकि ये मज़बूत हो जाए अंदर की तरफ। इस तरह से 2-3 दफ़ा इसकी गिरा लगा देनी है यूं। और फिर जो बाकी का थोड़ा सा हिस्सा है उसको काट देना है ऐसे। अब इसको हमने दोबारा से सीधी तरफ कर देना है। तो ये देखिए, हमारा पॉम पॉम लग गया है, रेडी है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हमारा शुरू का एक पीस रह गया है ऊन का, हमने देखें यहाँ पे इसको कहीं भी इधर जहाँ पे ऑलरेडी सिंगल क्रोशिया हुए हुए थे, इनमें से ऐसे बारीक जो है वो दोनों एक साइड पे जो है सुई को निकाल के कहीं से भी इसको फिर ऐसे करके बाहर को निकाल देना है। तो जो बाकी का थोड़ा सा होगा उसको काट देंगे। तो ये देखिए, अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ से हमने कोई धागा निकाला है। तो चलिए जी, ये हमारी हो गई हैट कंप्लीट। ये हो गया इसका राइट साइड। ये देखिए, हमारी हैट कंप्लीट हो गई है। ये इसका बॉर्डर है, और ये देखिए, ये हमारा पॉम पॉम बन गया। इस तरह से ये पहननी जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये हैट अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।